हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरीके के वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एक्सपर्टीज। आपको लाइफ में किसी एक स्किल पर एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने शार्क टैंक में अक्सर सुना होगा, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। शार्क्स भी उन बिजनेसेस में नहीं इन्वेस्ट करते थे जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज नहीं होती थी। तो आपको किसी एक स्किल पर कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी स्किल पर आप काम करते रहोगे तो सूनर और लेटर डाउन द लाइन आप उसी में सक्सीड कर जाओगे। नंबर 2, पैशन लीड्स टू सक्सेस। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप पैशनेट होने चाहिए, उसके लिए आप दिन रात एक करके काम कर सकते होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका उस चीज़ में पैशन नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी। लेसन नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज़ द की। आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जिनका भी प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता था उनको बहुत एडेड एडवांटेज मिल जाता था। लाइफ में ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। ये आपका बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी तो आपको उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो इन चीज़ों पर आप बहुत ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट साइट जो चीज़ें सामने से दिखती हैं इंसान उसी पर यकीन करता है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। लेसन नंबर 4, बीइंग परसिस्टेंस इज़ द की टू सक्सेस। आप अपने काम पर लगातार कितने टाइम तक काम कर सकते हो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने शार्क टैंक इंडिया में जुगाड़ू कमलेश को देखा होगा, वो 7 साल तक अपने ही बिजनेस को, अपने ही आइडिया पर काम करता रहा था। वो उस चीज़ में हार नहीं माना था। लोगों ने जुगाड़ू कमलेश को भी बहुत डिस्करेज किया था, बहुत डिसअपॉइंट किया था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा था। 7 साल तक आपने लाइव एग्जाम्पल देखा। तो इसी तरह आपको अगर बनना है तो आपको एक स्किल पर काम करते रहना पड़ेगा, चाहे सूनर और लेटर आप उस चीज़ पर सक्सीड कर जाओगे। लेसन नंबर 5, हैविंग द बेस्ट रिसोर्सेज इज़ नॉट द ओनली वे टू ग्रो। आपको सक्सेस पाने के लिए सारे बेस्ट रिसोर्सेज हों ये ज़रूरी नहीं है, आपका स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा किस तरह से जुगाड़ू कमलेश ने एक प्रोडक्ट बना दिया, कितनी मेहनत के बाद। उसके पास तो कोई भी रिसोर्स नहीं थे। तो आप अगर अपने परफेक्ट टाइम का वेट करोगे तो वो टाइम कभी नहीं आता है। जस्ट आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है किसी भी तरीके से। वो बहुत छोटे लेवल से भी हो सकता है, लेकिन लोगों बहुत ऊपर तक पहुँचे हैं जस्ट पहला स्टेप ले करके। धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती हैं, इवेंचुअली यू विल ग्रो। तो लेकिन आप छोटे से ही शुरू करो और धीरे से स्टार्ट करोगे। एक लास्ट बोनस टिप, यू विल लर्न मोर फ्रॉम फेलियर्स रादर देन फ्रॉम सक्सेस। आप अपने फेलियर्स से ज़्यादा सीखोगे। आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा किस तरीके से पीयूष बंसल ने भी लेंसकार्ट को शुरू करने से पहले बहुत सारी कंपनियां शुरू की थीं, लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे। इसी तरह विनीता सिंह ने भी, जो शुगर कॉस्मेटिक्स था, उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज स्टार्ट की थी। तो आप अपने फेलियर्स से मत घबराओ, आप कितना पुश करके अपने फेलियर्स को आगे बढ़ जाते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह आप फेल हो फिर उठो, उठते रहो, लेकिन कभी भी हार मत मानो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो कि आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक किए बिना मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।